का हमारे संग हमारे संवाददाता रेवेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं। जी रेवेंद्र, बताइए कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी दीजिए। तारीखों का ऐलान देखिए, आज 12 बजे बड़ी बात दिल्ली यह है में कि चुनाव प्रदेश आयोग के की एक चुनाव पीसी होने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में चुनाव को लेकर जो सरगर्मी बढ़ी थी, दोनों चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम वो पार्टी गतिविधि जो चुनावी रणनीति 6 महीने से तैयार कर रहे थे, उसका आज क्रम है कि आज तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। और इसके साथ ही आचार संहिता की जो जानकारी आ रही थी आज में या कल में लग सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने इसके पूर्व एक पीसी ली थी और आज 12 बजे दिल्ली में पीसी होगी, जिसमें पता चल जाएगा कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी शामिल है, उसका ऐलान किया जाएगा। कहा जा रहा था कि चुनाव को लेकर बहुत सारी रणनीति बनाई थी पार्टियों ने और इतने कम समय में आज अगर पीसी होती है और तुरंत चुनाव की तारीखों का निर्णय लिया जाता है, तो ये मद्देनजर रहता है कि राजधानी छत्तीसगढ़ राज्य में जो सबसे बड़ा केंद्र माना जा रहा है चुनावी दृष्टिकोण से, ये राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमाम पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उन्होंने दौरा भी किया था प्रदेश का, चुनाव को जीतने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो एक बड़ी जानकारी अभी सामने आई है कि 12 बजे चुनाव आयोग की दिल्ली में पीसी है, जिसमें चुनाव के बारे में जानकारी संबोधित करेंगे। जी जी रेवेंद्र, आचार संहिता कभी न कभी लगी जाएगी, अभी तो या फिर आज या कल तो लगी जाएगी। तो आचार संहिता में सरकारी कर्मियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आचार संहिता जो जिसके बारे में बहुत पहले से जानकारी आ रही थी कि आचार संहिता कब लगेगा, तो जैसे आज 12 बजे चुनाव आयोग का पीसी है, उसके बाद फिर चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उसके उपरांत फिर कहा जा रहा है कि आज दोपहर 3 बजे तक या फिर कल 10 तारीख को आचार संहिता लग जाएगा। इसका मुख्य कारण रहेगा कि जो सरकारी कामकाज है वो रुक जाएंगे। इसके कारण आज जितने भी सरकारी दफ्तर है वहां कामों को तेजी से करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रायपुर कलेक्टर में भारी भीड़ देखी गई है, समय से पहले अधिकारी आ पहुंच चुके हैं अपने दफ्तरों में और जो पेंडिंग काम है, जो विलंब रुके हुए काम है, उसको तत्काल करने के निर्देश जारी किया गया है और सभी निर्देशों का पालन सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। जी रविंद्र, हम आपसे पूछेंगे कि आचार संहिता जब लगता है तो जो सरकार होते हैं उसको किन किन कामों को नहीं किए जाने या फिर किन किन कामों को किए जाने पर रोक लगी होती है? देखिए, आचार संहिता में बहुत सारे ऐसे नियम है। हर समय का आचार संहिता का कुछ अलग नियम रहता है, कानून रहते हैं। कुछ निर्वाचन आयोग की तरफ से जब पीसी होती है तो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बहुत सारे नियमों को दिया जाता है। खासकर सरकारी कामों में जो ट्रांसफर की जो अवधि रहती है उसे समाप्त कर जाता है। इस बीच आचार संहिता में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, कोई भी लोकार्पण या किसी प्रकार के योजना का शुभारंभ ऐसा इस प्रकार से नहीं किया जाता। तो ऐसे बहुत सारे 10 बिंदु क्रमांक में आते हैं जिसमें बहुत सारे नियम रहते हैं, नियमावली रहती है, जिसका पालन करना प्रत्येक पार्टी के राजनेताओं को और पद में बैठे मंत्रियों को करना पड़ता है, नहीं तो निर्वाचन आयोग की तरफ से कठोर कार्रवाई की जाती है। हालांकि अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है कि राज्यों में किन किन चीजों पर नियमावली लगने वाली है, लेकिन जो 12 बजे पीसी होगी उसके बाद ही उपरांत पता चलेगा कि क्या क्या दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से प्रदेशों को दिया जाएगा। जी रेवेंद्र, वोट प्रतिशत की बात करें तो प्रदेश में कितने वोट प्रतिशत है महिला और पुरुष को लेके? वोट प्रतिशतों की बात करें तो प्रदेश में जो चुनावी जो सरगर्मी है और प्रदेश में जो चुनाव का जो माहौल बना है उसके देखते मद्देनजर चुनावी जो वोट बैंक है वो इस बार घटा और बढ़ा दोनों है। अगर मैं महिलाओं वोट बैंक की बात करूं तो लगभग 50.29% इस बार महिला वोटर हैं और अगर पुरुषों की संख्या की बात करते हैं तो 49.70% पुरुषों का वोट बैंक मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रदेश में लगभग महिलाओं का वोट बैंक बढ़ा है। तो किसी भी सरकार को गिराने और बनाने के लिए महिलाओं का समर्थन करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसीलिए खासकर भाजपा महिला मोर्चा को लेकर काफी प्रोग्राम आयोजित की गई है। मैं अगर आपको बताना चाहूं तो वोट बैंक को साधने के लिए दोनों पार्टी ने भरपूर जोर लगाया था। जहां प्रियंका गांधी वाड्रा का कांकेर और दुर्ग में बड़ा सम्मेलन कार्यक्रम था, वहीं पर भाजपा के बड़े शीर्ष नेतृत्व तो आए थे जो महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा एक जानकारी अपडेट दिया था और बड़े आयोजन किया गया था। तो प्रदेश में लगभग चुनावों को देखते हुए वोट बैंक को काफी प्रभाव पड़ेगा और जो महिला वोट बैंक है इस बार छत्तीसगढ़ में बढ़ा हुआ है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद रेवेंद्र।